दोस्ती तो हजारों से किया, लेकिन मुसीबत में कोई साथ नहीं दिया। तो सुन, अब कर ले इन किताबों से दोस्ती, कोई तेरा साथ दे या ना दे, ये किताबें हमेशा तुम्हारी साथ देगी, एग्जाम हो या कोई मुसीबत। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आपको पता होगा हमारे इस चैनल पर मैट्रिक की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10 का मैथ्स का बुक जो है आपका एनसीईआरटी, जिसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 1 से टॉप 50 वीपीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इसके पहले हम एक वीडियो और बनाए हैं चैप्टर 1 पे, जिसमें सभी प्रकार के बेसिक कंसेप्ट को बताए हैं, जिसमें आपको सभी संख्याओं के बारे में बताए हैं, एलसीएम एचसीएफ के बारे में बताए हैं, अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताए हैं, शांत अशांत के बारे में बताए हैं। कहने का मतलब ये है कि चैप्टर 1 यानी वास्तविक संख्याएं से संबंधित सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को एक वीडियो में हम बता दिए हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे टॉप 50 वीपीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो दोस्तों, पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, धराधर क्वेश्चन बनेगा। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को देखिए। हम हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा थोड़ा हिंट्स यानी कंसेप्ट देते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। दोस्तों देखिए, आज का पहला क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर में क्या है, तो बोलता है कि सह अभाज्य संख्याओं का मोसो होगा। दोस्तों, आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए स्टार मार करके कि सह अभाज्य संख्याओं का मोसो हमेशा 1 होता है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या का जो मोसो होता है वो हमेशा कितना होता है? 1 होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसे ध्यान से देखिए और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मोसो, ठीक है, उनका मोसो कितना दिया हुआ है? उनका मोसो 19 है, तो उनका लोसो क्या होगा? दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल आपको 2166 दिया हुआ है और मोसो यानी एचसीएफ 19 दिया है, आपको एलसीएम पूछा है। दोस्तों, याद होगा आपको एक फॉर्मूला लिखाए थे, दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुना बी बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। एक बात हम आपको ये भी बता देते हैं, जब कभी आपको दो संख्याओं का गुणनफल दिया रहेगा और मोसो दिया रहेगा, लोसो पूछेगा, तो यदि आप दो संख्याओं के गुणनफल में मोसो से भाग देंगे तो लोसो निकल जाएगा, और दो संख्याओं के गुणनफल में लोसो से भाग देंगे तो मोसो निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको मोसो दिया है, लोसो पूछा है, और दो संख्या का गुणनफल दिया है, आपको मोसो से लोसो में भाग देना है। यानी 2166 में 19 से भाग देंगे तो आपका जो लोसो निकलेगा वो 114 निकलेगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको यहाँ से दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, यदि a बराबर 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 5 और b बराबर 2 पर पावर 4 गुना 5 गुना 7, तब लोसो होगा। दोस्तों, a और b संख्या है जिसका गुणनखंड करके आपको दे दिया है और ए बी का आपसे एलसीएम पूछ लिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी एलसीएम निकालना होगा तो हम लोग संख्या उन्हीं को लेते हैं जो अधिक बार आती है। दोस्तों यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ भी 2 है और इसमें भी 2 है, लेकिन हम लेंगे उसी को जो सबसे अधिक बार आई है। याद रहे एलसीएम निकालते समय, तो यहाँ पे 2 4 बार है, तो ये 2 4 बार ले लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे, और यहाँ पे 2 3 बार है, इसे नहीं लेना है। आगे है 2 के बाद 3, 3 यहाँ पे 1 बार है, इसमें 1 भी बार नहीं है, तो 3 को ले लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। उसके बाद 5, 5 यहाँ 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, बराबर है तो कहीं से 1 को ले लीजिए, 5 गुना 7, यहाँ पे 7 है लेकिन यहाँ 7 नहीं है, तो सिर्फ 7 यहाँ ले लेंगे, इधर नहीं है तो इधर ज़्यादा हो गया ना। अब इन सभी को गुना करेंगे तो आपको गुना करके जो आएगा वो आपका एलसीएम होगा, और आने वाला है कितना? 1680। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है,
दोस्तों फुल कंसेप्ट यहाँ पे हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या 50 है। 4 नंबर में है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो दोस्तों इसका रूप होगा 4m + 1, 4m + 1। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? दोस्तों अभाज्य संख्या 13 है। ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों अभाज्य संख्याओं से संबंधित आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आप एक बार अभाज्य संख्याओं को समझ लीजिए। दोस्तों अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो एक का पहरा में आए और खुद का पहरा में आए वो अभाज्य संख्या होता है। जो एक का पहरा में आए और खुद का पहरा में आए वो अभाज्य संख्या होता है। कहने का मतलब ये है कि 2, 3, 5, 7, 7 के बाद आपका 11, ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। और 11 के बाद 13। देखिए 2 जो है एक का पहरा में आएगा और 2 का पहरा में आएगा और किसी का भी पहरा में नहीं आएगा तो 2 हो गया आपका अभाज्य संख्या। 3 एक का पहरा में आएगा और 3 का पहरा में आएगा और किसी भी संख्या के पहरा में नहीं आएगा तो 3 भी हो गया अभाज्य। इस प्रकार से ये सभी अभाज्य हो गया। वह संख्या जो एक का पहरा में आए और खुद का पहरा में आए वो अभाज्य होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? दोस्तों अभी हम अभाज्य संख्या समझाएं, अब हम आपको परिमेय और अपरिमेय समझा देते हैं। दोस्तों एक बात आप नोट कर लीजिए, जब रूट से बाहर निकल जाए तो परिमेय होता है और रूट से बाहर ना निकले तो अपरिमेय होता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पे हम आपको बेसिक कंसेप्ट ज़्यादा करके नहीं बता सकते हैं, शॉर्ट में बताएंगे। आपको यदि ज़्यादा करके देखना है, फुल कंसेप्ट देखना है तो आप इसका पहला वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिलहाल जो रूट से निकल जाए वो परिमेय होगा, जो रूट से ना निकले वो अपरिमेय होगा। दोस्तों रूट अंडर यहाँ पे 100 है यानी 100 है, 100 का 10 निकल जाएगा वर्गमूल, चलिए ये परिमेय हो गया। रूट 4 का 2 निकल जाएगा, ये परिमेय हो गया। रूट 16 का 4 निकलेगा और रूट 25 का 5 निकलेगा तो ये परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय हो गया। ऑप्शन ए जो है रूट अंडर 17 ये बाहर नहीं निकलेगा तो ये हो गया अपरिमेय। रूट से बाहर निकल जाए तो परिमेय, रूट से बाहर ना निकले तो अपरिमेय। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात होगा। दोस्तों 144 को आप तोड़ेंगे, 144 को तोड़ने के बाद यानी अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपको देखना है कि 2 कितना बार आया, बस आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों 144 को तोड़ने के बाद 2 4 बार आने वाला है, ऑप्शन सी सही होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? दोस्तों अभी हम तुरंत आपको बताए थे जो रूट से बाहर निकल जाए वो परिमेय होता है। दोस्तों रूट अंडर 144 बाहर निकल जाएगा कितना? 12 और 1 का 1 हो जाएगा। दोस्तों 1/12 हो जाएगा। दोस्तों ये हो गया आपका परिमेय। बाकी 50, 532 ये सब रूट से बाहर नहीं निकलेगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? दोस्तों फिर से अभाज्य संख्या वाला क्वेश्चन आ गया। अभी हम आपको बताए थे अभाज्य संख्या जो एक का पहरा में आए और खुद का पहरा में आए वो अभाज्य होता है। यहाँ ऑप्शन सी होगा 41। बाकी ये सब जो है ना अन्य संख्याओं के पहारे में आ जाएंगे तो ये सब अभाज्य संख्या नहीं होगा। 41 जो है एक का पहरा में आएगा और एक का पहरा में और 41 का पहरा में आएगा तो ये हो गया आपका अभाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? दशमलव प्रसार क्या है? अशांत। दोस्तों हम आपको बता देते हैं शांत और अशांत के बारे में। शांत कब होगा और अशांत कब होगा आप इन्हें नोट कर सकते हैं। दोस्तों शांत हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5, ठीक है, 2 और 5 अगर आ जाए, सिर्फ 2 और 5 या फिर 2 2 या 5 5 या खाली 2 आ जाए या खाली 5 आ जाए या फिर दोनों आ जाए तो शांत होगा। किसका? तो हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर। हर किसको बोलते हैं? नीचे वाले को। हर किसको बोलते हैं? नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, ठीक है। बाकी अशांत कब होगा? अशांत तब होगा जब 2 और 5 के सिवा
कोई दूसरा संख्या आ जाए, जैसे कि 3 आ जाए, 7 आ जाए, ये सब आ जाएगा तो अशांत होगा। दोस्तों इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों यहाँ पे बोला है अशांत, तो 243 को तोड़ेंगे तो इसमें 2 और 5 नहीं आने वाला है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अशांत। बाकी 50 को तोड़ेंगे तो 2 और 5 आएगा, 1600 को तोड़ेंगे 2 और 5 ही आएगा, और 625 को तोड़ेंगे तो खाली 5 आएगा। ये शांत है, ठीक है, ये भी शांत है, ये भी शांत है, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। आपको शांत अशांत समझ में आ गया होगा। अच्छे से इसको समझना चाहते हैं शांत अशांत को, तो पहला वीडियो देख लीजिएगा जाके, बेसिक कंसेप्ट वाला। आगे है 11 नंबर में, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। अशून्य का मतलब होता है शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर। दोस्तों शून्य को छोड़ दे तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। दोस्तों सिर्फ गुणनफल ही नहीं, जोड़ घटा भाग, जोड़ घटा भाग और गुना, ये तीनों चारों जो है ना, क्या होता है आपका, हमेशा अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय का, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ घटा गुना भाग, ठीक है, भाग हमेशा अपरिमेय होगा शून्य को छोड़कर, ठीक है, इसे आप नोट कीजिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 45 और 60 का मोसो होगा, यानी एचसीएफ। दोस्तों 45 और 60 का एचसीएफ निकालना है। दोस्तों बहुत ही इजी है, इसका जो एचसीएफ होगा ना वो कितना हो जाएगा, 15 होगा। क्यों, क्योंकि 15 का पारा में आपका 60 भी आता है और 45 भी आता है, ठीक है, तो 15 होगा, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पाई बटे 3 है, ठीक है, पाई बटे 3 है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो आपका ये पाई है, पाई क्या है, पाई आपका अपरिमेय संख्या है, पाई आपका अपरिमेय संख्या है, और जो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 आपका क्या है, परिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय का यहाँ पे भाग है, यानी पाई बटे 3। पाई है आपका अपरिमेय और 3 है परिमेय। परिमेय अपरिमेय का भाग घटा जोड़ गुना हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। अभी तुरंत आपको बताए थे, तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि f(x) बराबर x³ - 5x² + 2x + 2 है तो f1 का मान होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि x के जगह 1 को रखना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना है, 1 को रखेंगे तो इसका मान क्या होगा। दोस्तों 1 को जब x के जगह रखेंगे तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 0 हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, 1 को रखिएगा x के जगह तो इसका कितना आने वाला है, 0। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, 0.7 पे रेकरिंग, 0.7 पर क्या है, रेकरिंग है। 0.7 पर रेकरिंग, इसका क्या होगा, भिन्न के रूप में। दोस्तों हम आपको बता देते हैं, एक पॉइंट, जितना संख्या पे रेकरिंग रहेगा उतना 9 लेना है नीचे में। दोस्तों 0.7 पर रेकरिंग है तो एक संख्या पे रेकरिंग है तो नीचे में एक 9 लेना है, ठीक है। 2 संख्या पे रेकरिंग रहेगा तो 2 9 लेना है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि इसे भिन्न के रूप में बदलेंगे तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 7/9। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आपको यहाँ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0 का मान होगा। 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0 का मान होगा। दोस्तों इसका मान 1 होगा। कैसे, तो किसी भी संख्या पे पावर 0 देने से उसका मान 1 हो जाता है। जैसे a पर पावर 0 तो इसका मान 1 हो जाएगा, 8 पर पावर 0 तो 1 हो जाएगा, 2 पर पावर 0 तो 1 हो जाएगा, 1 गुना 1 क्या होगा, 1 गुना 1 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का एलसीएम होगा, यानी लोसो होगा। दोस्तों a और b अभाज्य संख्या है तो इसका एलसीएम क्या होगा, गुना हो जाएगा, a गुना b। जैसे 2 और 5 आपका क्या है, अभाज्य संख्या है, और आपको पता है अभाज्य संख्या के बीच कोई भी संख्या कॉमन नहीं होता है, सिर्फ एक कॉमन होता है। तो इसका एलसीएम निकालते समय हम लोग सिर्फ गुना कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों अभी तुरंत हम आपको बताए थे अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जो एक का पहाड़ा में आए और खुद का पहाड़ा में आए। तो ऑप्शन बी सही होगा 23 अभाज्य संख्या है। आगे है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। दोस्तों कौन परिमेय संख्या है, अभी हम आपको बताए थे जो रूट से निकल जाए वो परिमेय होता है, जो रूट से ना निकले वो अपरिमेय होता है। बाकी परिमेय अपरिमेय अगर जोड़ घटा गुना भाग करके दिया है तो वो भी आपका अपरिमेय होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 2 और 3 रूट में है तो ये आपका हो जाएगा अपरिमेय, बीच में घटा है। आगे है रूट 5, ये बाहर नहीं निकलेगा तो ये भी हो गया आपका अपरिमेय, ठीक है। और रूट 6 भी बाहर नहीं निकलेगा तो ये भी हो गया आपका अपरिमेय। और यहाँ पे इस ऑप्शन सी को देखिए रूट 3 कट जाएगा, रूट 3 और रूट 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ 2 बचेगा जो कि आपका सही होगा परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ध्यान से देखिए और इसे बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है, यदि 65 तथा 117 का मोसो 65m - 117 के रूप में है तो m का मान होगा। दोस्तों m का मान क्या हो जाएगा, m का मान 2 होगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 2,10 और 20 के लोसो यानी एलसीएम और मोसो यानी एचसीएफ का अनुपात होगा। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अनुपात का मतलब होता है ये 2 बिंदी लगा देंगे, ये अनुपात होता है। अनुपात का मतलब भाग भी होता है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लोसो पूछा है तो पहले लोसो निकालिए तीनों संख्या का लोसो हो जाएगा 20, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मोसो है तो इन तीनों संख्या का मोसो निकालेंगे यानी एचसीएफ निकालेंगे तो इन तीनों संख्या का यानी 2, 10, 20 का जो आपका मोसो होगा वो 2 होगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। सबसे छोटा वाला है तो 2 हो जाएगा। अधिकतर देखा जाता है कि जो सबसे बड़ा होता है वो आपका लोसो होता है, जो सबसे छोटा होता है वो मोसो होता है। तो यहाँ पे 20 और 2 हो गया, ये 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, 10:1, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पूछा गया है 2020 में। क्वेश्चन नंबर 22 है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मोसो कितना होगा। दोस्तों हम आपको बेसिक क्लास में बताए थे चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या का बेसिक क्लास में बताए थे कि भाज्य संख्या क्या होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। 4 और 2 का मोसो निकाल दीजिए अब, तो इसका मोसो कितना होगा, 2 होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है 2 लगातार संख्या का मोसो होगा। दोस्तों 2 लगातार संख्या का मोसो 1 होगा। कोई भी 2 लगातार संख्या ले लीजिए, उनका जो मोसो होगा ना वो 1 होगा, ठीक है। जैसे 1 और 2 लगातार संख्या है, इसका मोसो निकालेंगे तो मोसो क्या होता है, 1 होगा, छोटा वाला, ठीक है। आगे है 24 नंबर में कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। दोस्तों 5005 को जब तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो ये 4 गुणनखंड इसके निकलेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहता है, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, यानी 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो दोस्तों 2 अंक कहने का मतलब क्या है, जिसमें 2 अंक हो, ठीक है, और 3 से वो संख्या कटे। 2 अंक तो 10 में भी है लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा, तो ये दोनों नहीं होगा। 2 अंकों की संख्या 12, ठीक है, 12 3 से कटेगा, 12 के बाद 15 3 से कटेगा, उसके बाद 18 3 से कटेगा। इसी तरह से हम लोग चलेंगे तो 2 अंकों की जो अंतिम संख्या है जो कि 3 से कटेगा वो है 99, ठीक है। 12 से लेकर के 99 के बीच में कितनी संख्या होगी जो कि 3 से कटेगी, तो वो 30 होगी। कितना होगा, 30। वैसे ये एपी का सवाल है, एपी में फार्मूला की मदद से इसे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे चैप्टर 1 में ये सवाल आ गया है, कोई बात नहीं, इसे आप याद कर लीजिए। बाकी एपी में जब हम लोग पढ़ेंगे 5वां चैप्टर तो वहाँ पे इसका फार्मूला देखेंगे, ठीक है। तो 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, तो 30। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ दिख रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 यानी 8670 है और उसका मोसो 17 है। मोसो कितना है, 17 है, तो उसका लोसो होगा।
ठीक है, हम आपको बताए थे कि जब आपको दो संख्या का गुणनफल दिया है, ठीक है, लॉसो पूछा है तो मोसो से भाग दे दीजिए, मोसो पूछा है तो लॉसो से भाग दे दीजिए। दो संख्या का गुणनफल यहाँ पे दिया है और मोसो दिया है 17, तो 17 से भाग दे देंगे इसमें तो लॉसो निकल जाएगा। तो 17 से भाग देंगे 8670 में, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो 510 आएगा, जो कि आपका एलसीएम होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है 6,8 और 22 का लॉसो और मोसो का अनुपात होगा। अभी तुरंत इस तरह का सवाल बनाए थे, आपको पूछा है लॉसो और मोसो का अनुपात, तो पहले इन तीनों संख्या का लॉसो निकालिए, मतलब एलसीएम। 6, 8, 22 का एलसीएम निकलेगा 132, और तीनों संख्या का जब हम लोग मोसो निकालेंगे तो मोसो निकलेगा 1, तो 132:3 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, बोलता है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। दोस्तों 96 को जब तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो ये टूटेगा 2 पर पावर 5 गुना 3, ठीक है, 2 पर पावर 5 गुना 3, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड इसका हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को आप चुटकी में बना लेंगे, क्योंकि अभी हम तुरंत आपको बताए थे इस तरह का सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है 0.3 पर रेकरिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप होगा। लघुत्तम का मतलब होता है छोटा रूप होगा। दोस्तों अभी हम तुरंत बताए थे 0.7 वाला, ठीक है, 0.7 पे रेकरिंग था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका है 0.3 पर रेकरिंग, तो आपको क्या करना है, 3 लिखना है और नीचे 1 9 लगाना है। एक संख्या पे रेकरिंग है तो 1 9, और बोला है इसका लघुत्तम रूप, यानी इसको काट के लिखना है छोटा करके, तो 3 से 9 कटेगा 3 बार में, यानी 1/3। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दिया है 7 + 3 + √2, ठीक है, 7 + 3 √2 है। तो दोस्तों 7 है आपका परिमेय, बाकी ये है आपका अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटा गुना भाग हमेशा अपरिमेय होता है। ऑप्शन बी सही होगा। 31 में है निम्न में कौन परिमेय संख्या है, जो रूट से निकल जाए वो परिमेय, जो रूट से ना निकले वो अपरिमेय। दोस्तों √5 नहीं निकलेगा, अपरिमेय हो गया। √3 नहीं निकलेगा, अपरिमेय हो गया। √5 नहीं निकलेगा, अपरिमेय हो गया। √16 निकल जाएगा तो ये परिमेय हो गया। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है, ठीक है, 0 और 50 यानी 0 से लेकर के 50 के बीच में कितनी विषम संख्या है, तो 25। ऑप्शन बी सही होगा। विषम संख्या क्या होता है, वह संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, यानी 1, 3, 5, 7, ठीक है, 1, 3, 5, 7, उसके बाद क्या होगा 9, 11, 13, 15, इस तरह से। तो आपको 0 और 50 के बीच में कितना विषम संख्या होगा, तो 25। ऑप्शन बी सही होगा। इसे आप नोट कर लीजिए और इन्हें याद भी कर लीजिएगा कि 0 और 50 के बीच में 25 विषम संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। दोस्तों हम आपको बार बार बता रहे हैं कि क्वेश्चन की संख्या 50 है, इसलिए हम आपको उतना डिटेल में नहीं बता रहे हैं, शॉर्टकट में थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। अगर आपको डिटेल में देखना है तो इसका पहला पार्ट जरूर देखिएगा, जिसमें हम बेसिक कंसेप्ट बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कहता है। 33 में है 5, 15 और 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात होगा। फिर वही सवाल आ गया अनुपात वाला, ठीक है। पहले लॉसो बोला है तो इनका लॉसो यानी एलसीएम निकाल लीजिए। आपका जो है 5, 15, 20 का लॉसो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका जो लॉसो होगा वो आपका 60 होगा, ठीक है, 60 हो जाएगा लॉसो। पहले लॉसो बोला है तो लॉसो निकाल लिए, अनुपात दे दिए, ठीक है, और बाद में मोसो बोला है तो मोसो निकालिए। इसका मोसो जो है आपका वो 5 होने वाला है। मोसो कितना होगा 5। ये 5 से 60 कटेगा 12 बार में, 12 पंचे 60, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, यानी 12:1। ऑप्शन बी सही, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, कौन अपरिमेय नहीं है। तो दोस्तों अपरिमेय नहीं है यानी आपको परिमेय खोजना है। तो दोस्तों रूट अंडर में 121 जो है 121 11 निकलेगा इसका, ठीक है, 121 का वर्गमूल 11 होता है, ये रूट से बाहर निकल जाएगा तो ये परिमेय हो गया। बाकी ये सब अपरिमेय है, ठीक है, ये सब बाहर नहीं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए। बोलता है दो संख्या a और 18
ठीक है। ए और 18 का जो लोसो है 36 है और मोसो जो है वो 2 है, तो ए का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसे बनाने का प्रयास करते हैं। आपको एक फॉर्मूला हम लिखाए थे कि ए गुना बी, ठीक है, ए गुना बी बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, ठीक है। तो आपको इसी पे बैठाना है। आपको जो है ना ए का मान पूछा है तो ए लिख दीजिए गुना बी यानी 18 दिया है बराबर आपको एलसीएम दिया है 36 और गुना आपको क्या 2 दिया है, ठीक है। आप इन्हें हल कर लीजिए। 18 को इस पार में लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में 18 हो जाएगा, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, ए का मान कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए, बोलता है यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है, P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मोसो होगा, ठीक है। मोसो पूछा है, इसका मोसो क्या होगा। दोस्तों हम आपको बताए हैं कि दो अभाज्य संख्या का मोसो हमेशा 1 होता है। क्या होता है 1, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। क्वेश्चन नंबर 37 को आप ध्यान से पढ़िए। यह क्वेश्चन पहले भी आया था 2020 में और ये 2019 में भी आया है। देखिए बोलता है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 हो गया और सबसे छोटी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 होता है, ठीक है। इसका पूछा है गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कौन सी अभाज्य संख्या है, ठीक है। आपको अभाज्य बताना है। दोस्तों 29 होगा अभाज्य, क्योंकि 29 1 का पहाड़ा में आता है और खुद 29 का पहाड़ा में आता है, ठीक है। ये हो जाएगा अभाज्य। आगे है 39 नंबर में कि 3.27 पर रेकरिंग, ठीक है, 3.27 पर रेकरिंग है, ठीक है। ये कैसी संख्या है। तो दोस्तों ये आपका परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय है, क्योंकि ये रेकरिंग लग गया है। दोस्तों अगर कोई संख्या पे रेकरिंग लगा हुआ है तो उसे परिमेय समझना है, अगर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है तो उसे अपरिमेय। दोस्तों हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। 1.232323 आ रहा है, 1.232323 ऐसे करके आ रहा है, यानी 23 बार बार आ रहा है। तो इसे लिखेंगे 1.23 पर रेकरिंग, इसे रोक दिए। जिसको रोक पाए वो परिमेय होता है, इसको रोक दिए ये मतलब परिमेय हो गया, ठीक है। 23 पे रेकरिंग, क्योंकि 23 आ रहा है तो 23 पर रेकरिंग लगा के इसे रोक दिए, तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या। लेकिन थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए। यदि हम दे दिए 1 पॉइंट, ठीक है, 1.2, 1.2 के बाद 3, उसके बाद फिर 2, 1, 5, 7, 1, 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इस तरह से यानी हमेशा संख्या अलग अलग आ रही है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 2, फिर 1, 5, 7, 1, 2, अब पता नहीं क्या आएगा। तो इसे रोक नहीं सकते हैं, रेकरिंग नहीं लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका अपरिमेय। क्या हो जाएगा अपरिमेय, इसे नोट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 40 है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। दोस्तों ये होगा 2m, ठीक है, 2m हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 41 इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं 2019 में पूछा है। और ये जो 40 वाला था क्वेश्चन नंबर 40, ये तो और इम्पोर्टेंट है। 19 में पूछा है, 21 में पूछा है, 22 में पूछा है, 24 में भी पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है, दोस्तों अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है। तो दोस्तों 64 का निकल जाएगा 8, 81 का निकल जाएगा 9, तो ये निकल गया, तो ये परिमेय होगा, अपरिमेय नहीं होगा। बाकी ये सब नहीं निकलेगा, ये सब अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए, बोलता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। दोस्तों 3/8, 8 को तोड़ेंगे तो सिर्फ 2 आएगा, 2 गुना 2, ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 8 होगा, तो नीचे में शांत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा शांत, क्योंकि हर को तोड़ने पर 2 2 आया, तो ऑप्शन ए सही होगा। बाकी 15 को तोड़ेंगे तो इसमें 3 आ जाएगा, यह अशांत होगा। 343 को तोड़ेंगे तो 7 गुना 7 आएगा, ठीक है। बाकी इधर इसको भी तोड़ेंगे तो इसमें भी 3 आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को।
क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 43 है 6/15 का दशमलव प्रसार है। 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। दोस्तों आप इसे 6/15, ठीक है, 15 को तोड़ेंगे तो इसमें क्या आएगा आपका 5 आएगा और 3 आएगा, ठीक है। आप कहेंगे ये क्या होगा बताइए, बहुत ही लॉजिकल सवाल है। इसमें आ गया 3 तो अशांत हो जाएगा, नहीं 3 तो आया अशांत होगा, लेकिन ये 3 से ना ये 6 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो 2/5 ही तो बचा, 2/5 बचा, नीचे में सिर्फ 5 है, ये शांत होगा, ऑप्शन ए सही होगा। इसी तरह ध्यान से, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है 18 में। आगे देखिए 44 नंबर में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि 4 - √3 है, यानी 4 है परिमेय, √3 है अपरिमेय, और इसका अंतर है यानी घटा है, तो अपरिमेय होगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए बोलता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये आपका अपरिमेय होगा, ऑप्शन सी। बाकी 36 का 6 निकल जाएगा, 64 का 8 निकल जाएगा, 1 का 1 निकल जाएगा, 81 का 9 निकल जाएगा, ठीक है। बाकी 49 का 7 निकल जाएगा। तो ये सब हो गया आपका परिमेय, ऑप्शन सी है आपका अपरिमेय, क्योंकि √5 का और √3 का कुछ नहीं निकलता है। आगे है 46 नंबर में निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं कि अभाज्य संख्या का 4-5 सवाल आ चुका है और ये सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या को अच्छा से समझ लीजिए। हम बार बार बोल रहे हैं अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वह संख्या जो एक का पहरा में आए और खुद का पहरा में आए। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 11। 11 एक का पहरा में आता है और 11 का पहरा में आता है और किसी भी संख्या का पहरा में नहीं आता है। तो 11 हो गया अभाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका 13 में, 15 में, 19 में पूछा है। 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनंत, ठीक है। 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है 11/15, 11/15 का दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, अशांत होगा। दोस्तों 15 को तोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, उस समय था 6/15 तो कट गया था, लेकिन इस बार है 11/15। 15 को लिखेंगे 5 × 3, 3 से 11 कटेगा नहीं, 5 से 11 कटेगा नहीं, कटेगा, तो ये यही रहेगा। तो यहाँ पे 3 आ गया ना, तो ये हो जाएगा आपका अशांत, ऑप्शन बी सही होगा। देखते हैं 49 और 50 आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या कहता है। बोलता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और बना दे जो बिहार टॉपर तैयारी उसे कहते हैं। दोस्तों